हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम स्टेनोटाइपिस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी सॉल्व किया जाएगा। वहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं या बने हैं या बनने की चांसेस हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके लिए एक एडिशनल अप्रोच हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू hpeexams.in। इनका एक टेलीग्राम पे भी चैनल है एच एस गुरु के नाम से, और फेसबुक पे भी इनका पेज है, तो आप इन्हें वहाँ पर लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और आप एग्ज़ाम से रिलेटेड एचपी के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स वहाँ पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन साइट ऑफ। आपको बताना है चावल की खेती किस हड़प्पीय स्थान से संबंधित है। आपको बताना है कि जो हमारे चावल किस साइट पे उगाए जाते थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। तो अब बात करते हैं हमारे हड़प्पा के बारे में। देखिए, हड़प्पा जो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली खोजी जाने वाली साइट थी। ठीक लिए, इसीलिए इसका नाम, और जो इसका हड़प्पा पड़ा था, और जो इसका नाम हड़प्पा है वो किसने दिया था? सबसे पहले वो दिया था हमारे जॉन मार्शल। ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हड़प्पा का नाम किसने दिया था, यह हड़प्पा नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। और जो हमारा ये सबसे पहली जो साइट थी हमारी हड़प्पा, इसे डिस्कवर किसने किया था? तो ये डिस्कवर किया था, बहुत बार पूछा गया है, R.D. बनर्जी। और ये डिस्कवर कब हुई थी? ये हुई थी हमारे 1921 में। और आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपकी हड़प्पन साइट है वो कौन सी नदी के किनारे है, और ये पूछा भी गया पहले, एचपी के ही एग्जाम में पूछा गया। तो ये हमारा रिवर रावी के बैंक्स पे स्थित है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन ए के बारे में, कालीबंगा। इन्हें अगर हम इसका इंग्लिश में देखें तो ब्लैक बैंगल्स, मतलब काली चूड़ियाँ। ठीक है, और इसका जो हमारा इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? कालीबंगा को B.B. लाल ने। और कब किया था? 1959 में। और आपसे ये पूछ सकते हैं ये कौन सी रिवर पर थी? तो ये हमारी घग्गर रिवर के किनारे पर हमारी कालीबंगन साइट पड़ती है। और यहाँ पर देखते हैं हमें कि कालीबंगन पे हमें एडिशनल क्या चीज़ें मिली थी जो आपसे पूछी जा सकती है। कि हमारे पास यहाँ पर बोन्स ऑफ कैमल, ऊंट की हड्डियाँ मिली थी। और क्या मिला था यहाँ पर? यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर हर हाउस में आपको कुआं मिला था, वेल्स। और यहाँ पर जितने भी आपके फ्लोर थे वो सारे टाइल थे, वहाँ पर टाइल्स लगी थी। या और क्या मिला था? व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोथल की, जो हमारा राइट आंसर था। तो लोथल को हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पर पोर्ट्स कौन सी साइड पे थे, या जिन्हें हम डॉक यार्ड्स भी कहते हैं, डॉक यार्ड्स, बंदरगाह। ठीक है, तो जो आपके बंदरगाह थे वो हमारी लोथल वाली साइट्स पे थे। और यहाँ पर और क्या क्या मिला था? यहाँ पर मिला था मॉडर्न डे चेस, मतलब जो आज के टाइम में शतरंज खेली जाती है। ठीक है, उसका इन्हें वहाँ पर नमूना मिला था। और यहाँ पर और क्या मिला था? यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे जो आपके एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, जैसे 80 डिग्री, आपके 90 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके के भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे। और क्या मिला था? यहाँ पर मिला था टस्क ऑफ एलिफेंट। और
यहाँ पर आपकी ग्राइंडिंग मशीन भी मिली थी। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बट जो मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं कि लोथल को किस नाम से जाना जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। बाकी आपसे राइस कल्टिवेशन तो पूछ ही चुके हैं। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे यहाँ पर आपकी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री किसकी थी, फैक्ट्री ऑफ स्टोन टूल्स, फैक्ट्री ऑफ स्टोन टूल्स। और यहाँ पर आपकी मेटालिक फिनिश्ड गुड्स की भी फैक्ट्री थी। तो देख सकते हैं आप ये चीज़ें कितनी उस टाइम भी मॉडर्न थी, इतने टाइम पहले भी। और अगर आप बात करते हैं हमारी रोपट की, ठीक है, तो रोपट का जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा वो ये था कि यहाँ पर डॉग बरिड विद ह्यूमंस, डॉग बरिड विद ह्यूमंस, कि यहाँ पर एक ही कब्र में आपके डॉग होता था और उसी के साथ में ही आपके ह्यूमन होते थे, उन्हें साथ में दफनाया जाता था। तो ये क्वेश्चंस आपके इन ऑप्शन से बन सकते थे, तो आप इन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैदिक डेटी इंद्रा वाज द गॉड ऑफ। आपको बताना जो हमारे पुराने समय में वैदिक समय में जो आपके इंद्र देवता थे वो कौन से किस देवता थे। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, रेन एंड थंडर, वर्षा एंड बिजली के देवता थे। अग्नि देवता तो आपको पता ही है, फायर के थे, ठीक है। और जो विंड के थे हमारे, वो थे हमारे मारुत, ये आप याद रख सकते हैं। और अगर आप बात करें कुछ और देवताओं की, तो जैसे हमारे वरुणा, वाटर गॉड, जल देवता हमें जिन्हें कहते हैं। सावित्री, सावित्री से देखिए कई बार क्वेश्चन पूछे गए, अभी रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया सावित्री, ये हमारी गॉड ऑफ लाइट। और जो हमारा गायत्री मंत्र है वो भी इन्हीं समर्पित किया गया है। यमा, गॉड ऑफ डेथ। और जो आपके रुद्रा, गॉड ऑफ एनिमल। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप वैदिक डेटीज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल नोन पैट्रन ऑफ महायान्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज। आपको बताना है बौद्ध धर्म के रूप महायान के प्रसिद्ध संरक्षक कौन थे। पहले इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्का। देखिए महायान था क्या, तो जो हमारा महायान था ये हमारा सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म थे, एक टाइप का इनका ये प्रकार था बुद्धिज्म का। और इसमें आपके जो दो मेनली थे, एक था हमारा हिनायाना, जिसे हम लेसर व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। और हमारा एक महायाना, जो भी ये क्वेश्चन में पूछा गया है, महायाना, इसे कहते थे हम ग्रेटर व्हीकल। और एक क्वेश्चन आप ये पूछा जाता है, या आप एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें कि जो अशोका थे उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी, बेटे का नाम क्या है इनके, महेंद्र, और बेटी इनकी जो थी संगमित्रा, संगमित्रा, इन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन्हें श्रीलंका भेजा था अपने मिशन के तहत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोका ने किन्हें किन्हें श्रीलंका भेजा था, तो अपने बेटे महेंद्र और संगमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। तो बात करते हैं थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में। आपसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पूछा जा सकता है।
तो अगर हम बात करें हमारी जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, जो हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो थी हमारी, कब हुई थी? 483 BC में, बिफोर क्राइस्ट में। और ये हमारी कहाँ हुई थी? ये हमारी सप्ता पारनी केव्स में, सप्तापारनी केव्स में। और ये आप सिंपली याद रख सकते हैं, राजगृहा में। और इसे जो पेट्रोनाइज किया था, या उस टाइम जो राजा था वो कौन था? वो था हमारा अजाद शत्रु। और अगर आप बात करते हैं दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये 100 साल बाद हुई थी, 383 BC में। और ये कहाँ हुई थी हमारी? ये हुई थी हमारी वैशाली में। और इसे किसने पेट्रोनाइज किया था? ये था हमारे काला शोका, जो रूलर थे उस टाइम। और जो हमारी थर्ड काउंसिल थी वो हुई थी हमारी 250 BC में। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी पाटलिपुत्रा में। और इसे किसने पैट्रोनाइज किया था? ये किया था अशोका ने। और जो हमारी लास्ट थी तो वो थी हमारी 72 AD में, जो हमारी फोर्थ वन थी, कुंदलवन कश्मीर। और इसे किसने पैट्रोनाइज किया था? इसे किया था कनिष्का ने। तो आप याद रख सकते हैं एक अजातशत्रु, काला अशोका, अशोका और कनिष्का। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। अगर आप एक यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें, जो हमारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, लाइक नालंदा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? ये हमारी बनाई थी कुमारगुप्त फर्स्ट ने, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? ये हमारी है बिहार में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं, पर जो मेन क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि बन सकते हैं या बने हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया आफ्टर द मौर्यस वॉज। आपको बताना मौर्यों के बाद डेक्कन और मध्य भारत का अति महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन सा था? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सातवाहनाज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच दिल्ली सल्तनत विच दिल्ली सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ नायब ए खुदाई। आपको बताना किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने आप को नायब ए खुदाई का टाइटल दिया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलबन, जिसे हम गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का जो हमारा इनका टाइम था, तो ये कब से कब तक रूल किया इन्होंने? 1210 से 1236 तक, दिल्ली सल्तनत के ही हैं। और एक क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है कि हु कंप्लीटेड द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कुतुब मीनार। किसने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो पूरा किया था? तो वो हमारे इल्तुतमिश थे, कुतुब मीनार। देखिए क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और एक यहाँ से बनता है कि फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग, जो हमारे ये मस्जिद बनाते हैं, ठीक है, उसके फादर ऑफ उसे किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग, वो हमारे इल्तुतमिश है। और इन्होंने 2 पॉइंट चलाए थे, नॉन एज जो सिल्वर टंका एंड कॉपर
जीतल। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो ये मैंने आपसे कुछ मेन डिस्कस किया है, आप ये देख सकते हैं, बार बार पूछा भी गया है। और अगर आप बात करते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी का तो जो जो रूलिंग टाइम था वो था 1296 से 1296 से 1316। तो जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया था, वो टाइटल क्या था? सिकंदर ए साहनी। सिकंदर ए साहनी। और इनके पास ही हमारी सबसे पहले परमानेंट आर्मी होती थी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। इनके पास हमारी परमानेंट आर्मी होती थी और इन्होंने ही स्पाई सिस्टम, जिन्हें हम डिटेक्टिव बोल सकते हैं एक तरीके से, या गुप्तचर, स्पाई सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। और इन्होंने ही हमारा एक अलाई फोर्ट और एक अलाई दरवाजा ये इन्होंने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके दरबार में दो बहुत ही फेमस पोइट होते थे। आपने मूवी देखी होगी जो रणवीर सिंह की आई थी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप याद रख सकते हैं, इन्होंने अमीर खुसराव और मीर हसन, इनके दरबार में दो फेमस पोइट होते थे। तो ये आप याद रख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। बाकी और भी क्वेश्चंस बनते हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो हैं या मैं यहाँ पर कवर कर सकता हूँ, ये क्वेश्चंस हैं। और अगर आप बात करते हैं हमारे इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी की बात करें हम, तो इसने एक ही अभी फाइट लड़ी थी जो इम्पोर्टेंट है। वो किसके बीच में हुई थी? वो हमारी इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, जिसे हम जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? वो हमारी हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, तो 1526 AD में। तो ये आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वाज। आपको बताना शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवभूति। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहामनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय। आपको बताना है जो हमारा बहामनी किंगडम है उसे किसने स्थापित किया था। इसका जो हमारा राइट आंसर है अलाउद्दीन हसन गंगू। तो यहाँ पर हसन ही दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल एम्परर डाइड ड्यू टू सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस। आपको बताना है वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसका मृत्यु सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं। तो आइए बात करते हैं हमारे मुगल एम्पायर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की। तो बाबर का जो टाइम था 1526 और 1530 के बीच में था। देखिए बहुत ही कम रूल किया, पर इस इंसान की किस्मत ही खराब निकली कि 4 साल रूल किया, 4 साल ही इसने दुनिया भर की एक तरीके से हम कह सकते हैं लड़ाइयाँ लड़ी। जो फेमस बैटल्स हैं वो बाबर ने ही लड़ी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब सोचिए जिस इंसान ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हो तो वो खुद को बादशाह ना कहे कहे तो बात ही क्या बनती है। तो इस इंसान ने खुद को बादशाह का टाइटल दिया, बादशाह। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं क्योंकि बाबर ने बहुत सी फाइट लड़ी तो इसने खुद को बादशाह करार दे दिया। तो बात करते हैं अभी, जैसे हमने
बात करी थी 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, वो किसके बीच में हुई? हमारी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम 1527 में। तो 27 में बैटल हुई, बैटल ऑफ खानवा। स्पेलिंग आप देख सकते हैं। तो जो बैटल ऑफ खानवा हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? बाबर एंड राणा सांगा। राणा सांगा, ठीक है। फिर इसने अगले ही साल फिर से एक नई बैटल लड़ी 1528 में, बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी की बैटल लड़ी, और लड़ी किसके साथ? मेदिनी राय, मेदिनी राय के साथ। फिर अगले साल फिर से इसने एक और बैटल लड़ी, वो थी 1529 में, और जिसे जानते हैं बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा, और वो किसके साथ लड़ी थी इसने? इसने लड़ी थी मोहम्मद लोदी के साथ। मोहम्मद लोदी के साथ। एक आप ये बात याद रख सकते हैं, जो हमारी बैटल ऑफ घाघरा थी जो 1529 में लड़ी, ये हमारी जो लैंड थी उस पर भी, ज़मीन पर भी लड़ी गई और पानी में भी लड़ी गई एक ही वक्त पे, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी बैटल थी जो हमारी लैंड पे भी लड़ी गई और वाटर में भी लड़ी गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। और किसके बीच में थी? बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुई थी। अगर आप बात करें तो इसके जो इसने जो इसका लिटरेचर वर्क था उसमें तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा लिखा था। और इसी के टाइम में आपके जो, जब इसने इतनी फाइट्स लड़ी तो इसी के टाइम में ही गन पाउडर, गन पाउडर बहुत ही पॉपुलर या फेमस हुआ था। तो बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, हुमायूं। तो हुमायूं, जो हमारा हुमायूं था, इसकी जो टाइम में रहेंगे, एक तो 1530 से 1540, फिर 1555 से 56 तक। ये हमारा सन था बाबर का, ठीक है, बाबर इसका फादर था। तो इसने जो फेमस लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बैटल ऑफ चौसा 1539 में। और ये किस किस के बीच में थी? ये हुई थी हमारी शेर शाह के बीच में, शेर शाह और हुमायूं के बीच में, और इसमें हुमायूं हार गया था। फिर दोबारा से बैटल हुई, एक नेक्स्ट बैटल जो हुई हमारी 1540 में, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में ये हुई। और इसमें अगेन शेर शाह ने ही हुमायूं को डिफीट कर दिया था। फिर उसके बाद ये दे अपना जो राज्य छोड़कर भाग गया था, और दोबारा 1555 में ये वापिस आया था, जब ये हमारे शेर शाह वगैरह जिंदा नहीं रहे थे। तो बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ऑप्शन है जहांगीर। यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बट अगर आप इस वीडियो को आराम से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपके बहुत से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का जो बर्थ हुआ था वो हमारा फतेहपुर सिकरी में हुआ था, और फतेहपुर सिकरी का है हमारी आगरा के पास पड़ती है। इस इंसान की दो वाइफ्स थी। पहली थी मनबाई, मनबाई ये पूछा जा सकता है, और एक जोधा बाई इनिशियली। और इसके टाइम में ही दो अंग्रेज जो है इसके दरबार में आए थे। एक थे कैप्टन
ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। कैप्टन हॉकिंस कब आए थे? 1608 से 1611 के बीच में। और थॉमस रो 1615 से 1616 के बीच में। और इस बंदे ने क्या किया था कि इसने अपने राज्य में जहाँ पे इसका दरबार होगा, इसने एक बहुत बड़ी घंटी बांध रखी थी, ठीक है, जिससे भी कोई भी किसी को भी कुछ दुख दर्द होता था या राजा से मिलना होता था, वो घंटी को बजाता था, ठीक है। और उस घंटी को क्या कहते थे? देखिए, बहुत बड़ी बैल होती थी, ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। उसको बोलते क्या थे? ये है हमारी जंजीर ए आदिल। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और रीसेंट एग्जाम्स में ही पूछा गया है कि जो बेल थी जहांगीर ने लगवाई थी, उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता है जंजीर ए आदिल। और जो हमारा जहांगीर था, इसी के टाइम में ही हमारी जो पेंटिंग्स थी दिल्ली सल्तनत की, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, बहुत ही फेमस हुई थी। और इसके टाइम में एक फॉरेन ट्रैवलर आया था, पिटेक्सा वेल, या आप देख लेना इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, PIETXAVELLE। ये फॉरेनर ट्रैवलर भी इसी के ही टाइम में आया था। बात करते हैं हमारे जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने ही खुद को एक टाइटल मिला था, वो था आलमगीर। आलमगीर, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये हमारे शाहजहाँ का बेटा था। और इसे एक और टाइटल से जानते थे, जिंदा पीर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, जिंदा पीर के टाइटल से किसे जाना जाता था? औरंगजेब। और इसने और एक बनाया था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ये किसने बनाया? ये औरंगजेब ने ही बनाया है। और इसने ही ऑर्डर दिया था अरेस्ट का एंड एग्जीक्यूशन का गुरु तेग सिंह बहादुर जी का। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती थी, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला वाज अ फेमस साइट ऑफ। तक्षशिला जो था वो कौन सा, किस चीज़ के लिए एक प्रसिद्ध स्थान था? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधारा आर्ट या गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन सॉरी, पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन रेन ऑफ। आपको बताना है जो हमारा पुराना किला है उसका निर्माण किसके शासन में हुआ? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेर शाह। अब बात करते हैं शेर शाह के बारे में। तो जो शेर शाह ने था वो हमें लैंड मेजरमेंट का एक इन्होंने यूनिट दी थी, जिसे हम कहते हैं सिकंदरी गज। सिकंदरी गज या सिंपली गज। तो ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपसे एक जो जीटी रोड बड़ा फेमस होता है, जिसे हम बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, जो जीटी रोड भी है वो हमारा शेर शाह ने ही बनवाया था सबसे पहले। और इसने ही सिल्वर रुपया अपने शासनकाल में चलाया था। सबसे पहले रुपया इसने ही चलाया था। और इसका एक हिस्टोरियन होता था, ठीक है, उसने ही पद्मावत, जिसने पद्मावत किसने लिखी थी? पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद ने ही पद्मावत लिखी थी। और तारिक ए शेरशाह, तारिक ए शेरशाह
ये किसने लिखा है, ये पूछा जा सकता है, ये लिखा है अब्बास खान ने, अब्बास खान, ये अब्बास खान ने लिखा है। तो आप याद रख सकते हैं कि पुराना किला किसने बनाया, पुराना किला बनाया था शेर शाह ने। बाकी हम जहांगीर, शेरशाह डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शंस को। अकबर को मैं कभी और दिन करूँगा क्योंकि अकबर ने बहुत काम करवाया, तो इसे डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहनामा वाज रिटन बाय, आपको बताना है शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरदौसी। तो फिरदौसी का देखिए हम यहाँ फिरदौसी ने लिखा है। तो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन की, जो हमारा है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमीर खुसराव। देखिए अमीर खुसराव से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता, तूती ए हिंद किसे कहते हैं, तूती ए हिंद या तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, अमीर खुसराव, या पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। अमीर खुसराव थे, ये हमारे पर्शियन पोइट थे दिल्ली सल्तनत में। अभी बताया था कि ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी के वन ऑफ द फेवरेट पोइट थे। और क्या पूछा जा सकता है, सितार को इन्होंने ही इन्वेंट किया था, जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सितार, ये इन्होंने ही इन्वेंट किया था। और इन्होंने एक, इनका जो फेमस लिटरेचर है जैसे तारिक ए अलाई, तारिक ए अलाई, और ये इन्होंने खिलजी के लिए लिखी थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। और इन्होंने एक और लिखा था तुगलकनामा, तुगलकनामा, और एक इन्होंने एक और लिखा था आशिका। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम अबुल फजल की, तो ये हमारे अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और इन्होंने ही अकबरनामा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। और एन ए अकबरी, एन ए या आइन ए अकबरी भी किसने लिखा है, ये हमारा अबुल फजल ने लिखा है। बात करते हैं अल बरूनी की, तो ये हमारे एक एस्ट्रोनॉमर थे, ये भी बहुत ही फेमस पर्सन थे अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्राउजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन ड्रेस बाय, आपको बताना भारतीय परिधान में पतलून किन के द्वारा शामिल की गई थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुशान्स। आदिल शाही इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है आदिल शाही इनमें से किससे संबंध रखता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह डाइड वाइल फाइटिंग इन, आपको बताना शेर शाह की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी, या कौन सा युद्ध करते हुई थी। जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, कलिंजर। और ये कब हुई थी इसकी डेथ, 1545 में। ब्रह्मो समाज मेनली इंसिस्टेड अपॉन, आपको बताना है कि जो हमारा ब्रह्मो समाज है उसने मुख्यतः किस पर बल दिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोनोथीज्म। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ एक ही गॉड में, एक ही गॉड को, ओनली वन गॉड, इसकी ये फिलॉसफी थी। तो बात करते हैं हमारा ब्रह्मो समाज के बारे में। तो जो फाउंडर कौन है ब्रह्मो समाज के, तो ब्रह्मो समाज के हमारे फाउंडर हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजा राम मोहन
रॉय, राजा राम मोहन राय आपके ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं। और कब इन्होंने फाउंड किया था? इन्होंने 1830 में से फाउंड किया था। और इन्होंने एक आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, ये इसके भी फाउंडर थे। और कब फाउंड की थी? 1814 में। और इन्होंने ही एबोल्यूशन ऑफ सती के लिए भी बहुत प्रयास किया था। ठीक है, इसका क्रेडिट कुछ इन्हें भी जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ कंसेप्ट ऑफ अंत्योदय? आपको बताना है अंत्योदय विचार के प्रवर्तक कौन थे। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भागवत गीता इनटू इंग्लिश? आपको बताना है कौन सा यूरोपियन था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में, इंग्लिश में अनुवाद किया था। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस इन 1887? बहुत से लोगों ने तो सीधा कांग्रेस देख कर ए हो यूम ही कर दिया होगा, पर जो उसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम.जी. रेनाडे, क्योंकि यहाँ पर सोशल बीच में आया है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस होता और यहाँ पर 85 भी होता, क्योंकि यहाँ पे 1887 लिखा है, जबकि हमारी जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के बारे में, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अब जानते हैं हम, और इनके साथ एक और भी थी जिन्होंने नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना की थी, वो थे हमारे रघुनाथ रॉय। ये भी आप याद रख सकते हैं, रघुनाथ रॉय। अब बात करते हैं हम ऑप्शंस के बारे में। जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। और जो हमारे गोखले साहब थे, इन्होंने ही एक सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके ये फाउंडर थे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड की थी, तो इसका जो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। बात करते हैं हमारे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये हमारे गरम दल के नेताओं में से थे। और इन्हें एक टाइटल भी मिला था, लोक मान्य। कई बार इन्हें हमें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे दो जो न्यूज़पेपर थे उनके एडिटर थे। एक तो थे मराठा, जो इंग्लिश में, और एक था केसरी, यह पत्रिका जो भी था मराठी। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इन्होंने ही फाउंड की थी होम रूल लीग। होम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले भी। होम रूल लीग कब फाउंड की थी? 1916 में। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस एक लाइन कही थी या स्लोगन दिया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये किसने दिया था? बीजी तिलक ने। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनअरेस्ट भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन रीसेंट एग्जाम में पूछा गया, फादर ऑफ इंडियन अनअरेस्ट। और ये दिया किसने था? आपसे पूछ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनअरेस्ट किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन, ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा, किरोल या चिरोल, जो भी आप कहें। और इनका जो एक लिटरेचर की बात करें, किसके ये ऑथर थे? द आर्टिक होम्स ऑफ वेदा, द आर्कटिक
होम्स ऑफ वेदा, और एक इनका था गीता रहस्य। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। आपको बताना महात्मा गांधी ने जो उनकी दांडी मार्च थी वो कहाँ से शुरुआत की थी। कुछ लोगों ने ऑप्शन ए कर दिया होगा दांडी से, बट जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से। देखिए शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से, और इसका जो डेस्टिनेशन था वो था हमारा विलेज दांडी इन गुजरात। ठीक है, तो ये तो हमारा डेस्टिनेशन थी, यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो बात करते हैं हमारा दांडी मार्च के बारे में। जो दांडी मार्च था वो हमारा एक सिविल डिसओबीडियंस एक मूवमेंट था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और ये कब चला था? ये चला था 1930 से 1930 से 12 मार्च 1930 से। वहीं से ही हमारी दांडी मार्च की यात्रा हुई थी। दांडी मार्च की यात्रा 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी। और गांधी जी कितने लोगों के साथ गए थे अपने जो फॉलोअर्स से? 78। और इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 375 किलोमीटर्स। ये 78 वाला पहले भी पूछा गया था। और साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी तक यात्रा की थी। और बात करते हैं हम पोरबंदर की। तो पोरबंदर में तो गांधी जी का जन्म हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर गुजरात में। और जो बात करें हम अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में तो 1980 में एक स्ट्राइक हुई थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से जाने जाते हैं। और यहाँ पर ही हमारा फर्स्ट जो गांधी जी का हंगर स्ट्राइक था। तो ये आप याद रख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा भी गया कि महात्मा गांधी का फर्स्ट जो हंगर स्ट्राइक था वो कहाँ पर हुआ था? तो हमारी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, उसमें हुआ था। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको बताना भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिंगलिथो। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1934 से 1944। और जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था स्टार्ट 1942 में। और इसी के वक्त ही एक आपका क्रिप्स मिशन जो था 1942 में ही था, ये आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं आप हमारे जो एक लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जो एक ब्रिटिशर थे। आप याद रख सकते हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और अगर आप बात करते हैं इंडियन गवर्नर जनरल की, तो वो थे सी राजगोपालचारी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर होगा सी राजगोपालचारी। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिशर कौन थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो वो होगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस 20 थे। एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप देख सकते हैं हमने कम से कम 60 to 80 मिनिमम क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे, और ये बार बार पूछे जाते हैं और आप देखेंगे एग्ज़ाम में भी आएंगे इन फ्यूचर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।